पहुँचे हैं 20वीं शताब्दी के महान भारतीय उपन्यासकार, जिन्होंने भारतीय साहित्य की कई पीढ़ियों प्रेरित किया, प्रभावित किया और दुनिया में साहित्य के मकाम पर आम जीवन, सर्वहारा और ग्रामीण जीवन के लोगों की कथा को उकेरने के लिए एक तरह से पूरी दुनिया में जाने गए। और मैं आ चुका हूँ बनारस से 15 किलोमीटर दूर, सारनाथ से करीब 5 किलोमीटर दूर एक बेलवा नामक कस्बे के ठीक बगल में जो लमही का एक तरह से पड़ोसी गांव है। और यहाँ पर उनकी याद में स्मृति द्वार बनाया गया है। ये है मुंशी प्रेमचंद्र स्मृति द्वार, जो कहीं न कहीं लेखन और साहित्य से प्रेम रखने वाले लोगों के लिए एक ऐसा तीर्थस्थल, एक ऐसा अजीम स्थल जो मुंशी प्रेमचंद्र से प्रेरणा को और ज़्यादा रेखांकित करता है। उन्हें उस माटी के नायक, उस माटी के लेखक की असली जो जन्मभूमि की माटी थी, उसे देख करके गौरवान्वित होने का भान उत्पन्न करता है। तो ये है उनकी स्मृति में प्रेमचंद्र स्मृति द्वार। कहाँ है इनका मूर्ति? मुंशी प्रेमचंद्र का मूर्ति इनके कहाँ बा? अरे इनका मूर्ति कहाँ बा? अच्छा, अंदर बा। तो अब हम सीधे चलते हैं लमही गांव के उस जो प्रेमचंद्र के नाम से रखा गया है, प्रेमचंद्र उद्यान लमही। और हम अभी उनकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये है प्रेमचंद्र, जहाँ पर कि एक दुकान लगाया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है उद्यान प्रशिक्षण विभाग वाराणसी का प्रेमचंद्र उद्यान लमही। अब हम उस उद्यान में चलते हैं जहाँ पर उनकी 2 बैलों की कथा का एक तरह से मूर्तियों के ज़रिए ये रेखांकन किया गया है। और अब ये उद्यान, जो कि जिस तरीके से इसका देख रेख रख रखाव होना चाहिए उस तरीके से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अब हम चलते हैं कि उनकी जो मूर्ति है उसे हम देखने का प्रयास करते हैं। ये बगल में भी एक छोटा उद्यान बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर कोई नाम नहीं लिखा है। तो हम पूछते हैं, मुंशी प्रेमचंद्र की मूर्ति कहाँ है? आगे है। आगे अंदर। यहाँ पर भी तो है ना? नहीं, यहाँ पर नहीं है। कितना था, सब रोड बनता था, फटपुर के अंदर खा गया। अच्छा, तो अब कहाँ, कितना दूर है? बस नहीं, 200 मीटर है। 200 मीटर। अच्छा, तो वो क्या उनका घर है? हाँ, उनका घर है पूरा। अच्छा, काफी किताब और एक चीज़ उनका मूर्ति बना हुआ है। अच्छा, तो लाइब्रेरी है। हाँ, जो वहाँ लाइब्रेरी भी है। तो अब हम यहाँ से, जैसा कि इन्होंने बताया, इनकी जो मूर्ति थी वह मूर्ति सड़क बनने की वजह से वो अंदर रख दी गई है। और अब हम उनके घर की तरफ चलते हैं। जब प्रेमचंद्र ठीक आज से करीब 143-44 साल पहले अपने जब इस गांव में जन्मे थे, तो इस गांव की तमाम परिस्थितियां उन्हें एक बड़े साहित्यकार के लिए एक अनूठा बिंब प्रदान कर रही थी। उन्होंने ग्रामीण जनजीवन को, समाज को इतनी गहराइयों से, इतने तरीके से परखा और व्यवस्था की वेदना, समाज की संरचना, आपसी लोगों का वर्ग संघर्ष, मनोवृत्तियों का द्वंद्व, अपने स्वार्थ और अपने वर्गों का चरित्र, जो उनके उपन्यास, तमाम कहानियों में दिखाई पड़ा, आज 144 साल के बाद उस लम्हे का दृश्य अब एक कस्बानुमा हो गया है। एक ऐसा कस्बा जहाँ पर कि कुछ सुविधाएं भी दिख रही हैं। मैं जिस सड़क से चल रहा हूँ वह एक सड़क अच्छा खासा बन गया है। सड़क के दोनों बगल दुकानों की तादाद है। और मैं ये देख रहा हूँ, चूँकि बनारस का उपनगरीय इलाका होने की वजह से हर जगह पक्के के मकान दिख रहे हैं, सड़कें निकली हुई हैं। अब फूस के घर, 2 बैलों की जोड़ी और किसानों की अंतहीन संघर्ष का सिलसिला का नज़ारा वो अब यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा। अब अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और लाइफ स्टाइल जो लोगों की बदल रही है, प्रेमचंद्र के उस लम्ही ग्राम में भी अब उसकी छटा दिख रही है। अब हम प्रेमचंद्र के उस संग्रहालय
उनके स्मारक की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वो सामने वाला जो सफ़ेद रंग का 3 मंजिला मकान है, शायद यह उनका ही स्मारक स्थल है। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, मुंशी प्रेमचंद्र जी लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है कि मुंशी प्रेमचंद्र जी का पैतृक निवास स्थल। मैंने पहले कुछ पत्रकारों को कुछ मीडिया के स्टोरीज में देखा कि उनका घर उपेक्षित है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर अब लिखा हुआ है प्रेमचंद्र स्मारक लम्ही, और ये पैतृक निवास स्थल है। और साथ साथ यहाँ पर मैं और चीज़ देख पा रहा हूँ कि मुंशी प्रेमचंद्र शोध एवं अध्ययन केंद्र लम्ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक बाजाबता ब्रांच यहाँ पर खुला हुआ है, जो प्रेमचंद्र की कीर्ति पताका को एक तरह से नए सिरे से लोगों के मन मस्तिष्क पर डालने का एक बड़ा ही सुंदर प्रयास है। मैं देख रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद शोध एवं अध्ययन केंद्र लम्ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने इसे अपना कोई न कोई एक ब्रांच बनाया है। और हम देख रहे हैं कि अंदर में जो है एक निर्माण स्थल दिख रहा है, जो मुंशी प्रेमचंद्र की याद को और ज़्यादा ताज़ा करता है। और मैं ये देख रहा हूँ ये कैंपस है, और ये सामने बिजली के ट्रांसफार्मर में काम चल रहा है। और ये उनका शोध मंथन केंद्र का जो है ये बोर्ड दिखाई पड़ रहा है कि स्मारक के पास बनी, ले सकते हैं फ़ोटो ना, बनी फ़ोटो इसमें उनको दिखाया गया है प्रेमचंद्र की। एक रहम दिया, ये देखिए, दादी का हाथ जल रहा है, ये देखिए उसकी रात हामी को हाथ उठाने के लिए दादी की। ये है पंच परमेश्वर सदगति कहाँ गया वो हामी? सेवा सदन मंत्र ईदगाह बूढ़ी काशी शतरंज के खिलाड़ी सवा सिर की पूरी ग्रामीण पूरा अक्स तिरोहित होता है प्रेमचंद्र के साहित्य में। गोदान एक महान उपन्यास, मंत्र, कफन कहानी, जो एक बेहद क्रांतिकारी कहानी। ये प्रेमचंद्र के अंतिम समय की तस्वीर। ये दो भाई सच्चा साहित्य कवि पुराने उनके कहे गए वचन। को प्रेमचंद्र का नाम दिया। लम्ही का वो मैदान जहाँ प्रेमचंद्र बचपन में मकान के सामने गुल्ली डंडा खेला करते थे, आज पूरा नज़ारा बदल गया। शरद चंद्र उपाध्याय ने प्रेमचंद्र को सम्राट की उपाधि दी। आशा उत्साह की जननी, आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालन शक्ति है। जीवन को स्वतंत्र डिग्री की नहीं जहाँ कहानियों का जन्म हो। लिखते तो वो लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है, एवं धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया है। क्या लिखेंगे? वाह! तो ये है प्रेमचंद्र की सारी साहित्य पत्रिकाएँ, उनके अंदर कुछ लाइब्रेरी बनी है। हाँ, ये लाइब्रेरी बनी है जिसमें कि सारे उनके साहित्य दिखाई पड़ रहे हैं। सारे उपन्यास, इन्हें श्रीपत राय, अमृत राय, प्रेमचंद्र की माल्यार्पित लगी मूर्ति, ये उनका लालटेन, ये सारे किताबें, ये उस समय के संग्राम, ये सब पुरानी किताबें देख सकते हैं। प्रेमचंद्र की इक्यावन अनमोल कहानियाँ, प्रेमचंद का उर्दू में लिखा हुआ भी कुछ है, उर्दू अफसाने इसका लिखा हुआ, इसमें ये सारी किताबें, ये प्रेमचंद्र के शायद उनके बेटे अमृत राय का एक तरह से इंटरव्यू लेते हैं। उस समय का ये ट्रांजिस्टर रेडियो, उस समय का लालटेन, ये फोटो, ये सब रखा हुआ है। उनके स्मृति संग्रहालय उनको रेखांकित करता है। फिर हम प्रेमचंद के अगले कमरे में आते हैं, जो अपनी पत्नी के साथ है। प्रेमचंद का एक फ़ोटो जिसमें वह एक नवाब की तरह देखते हैं। उनके सारे किताब, ये सारी चीज़ें, ये सब किताब। तो एक क्रांतिकारी लेखक, उपन्यासकार, समाज का दृष्टा, व्यवस्था का परिवर्तन करता
समाज में बराबरी को पनपाने वाला, संवेदना की सर्वोच्चता को बहाल करने वाला वो मुंशी प्रेमचंद्र, ये उनके सामने की प्रतिमा ये इस बात को बताती है कि प्रेमचंद्र कितना एक अद्वितीय साहित्यिक शख्स था। उनको मैं अंतिम पग एक तरह से इनके स्थल पर मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। तो मैं अभी सामने बैठा हूँ प्रेमचंद्र स्मारक और संग्रहालय लम्ही के उसी स्थल पे, और हमारे सामने बैठे हैं इस संग्रहालय के मुख्य कर्ता धर्ता। सर जरा अपना प्लीज नाम बताएं। और सुरेश चंद्र दुबे जी, समाज सेवी लम्ही वाराणसी जी। तो प्रेमचंद को लेकर के आपका क्या मानना है? आपको ये गौरव होता है कि आप उस गांव से बिलोंग करते हैं जहां इस सदी के, इस सहस्त्राब्दी के सबसे क्रांतिकारी लेखक, उपन्यासकार और एक तरह से दिव्य दृष्टा, जिन्होंने करोड़ों लेखकों, चिंतकों, विचारकों, उपन्यासकारों और रचनाकारों को प्रेरित किया, और उसमें से एक प्रेरित होने वाला मैं भी हूं। तो हमारे सामने सर उनके बारे में कुछ बताएं, और बताएं कि क्या संभावना देखते हैं प्रेमचंद्र की, मतलब कि उनकी जो कीर्ति पताका है वो आगे और कितनी फहरेगी, क्योंकि लम्ही का भी मुझे परिदृश्य सब बदला हुआ दिख रहा है। वो प्रेमचंद्र के समय का लम्ही नहीं है जो उनको कई तरीके से प्रेरित किया और इतनी महान और कालजयी रचनाओं को रचने के लिए विवश किया। तो सर बताएं आप प्लीज। ऐसा है कि कहते हैं कि तारीख रोज आती है, हर तारीख को लोग पैदा होते हैं, लेकिन अमरता की तारीख कोई ही हासिल करके पैदा होता है। हर तारीख को भगत सिंह नहीं पैदा होते, हर तारीख को चंद्रशेखर आजाद नहीं, बहुत खूब, बहुत खूब। हर तारीख को लक्ष्मीबाई नहीं पैदा, तो हर तारीख को अग्नि की उड़ान को सफल करने वाला अब्दुल कलाम नहीं पैदा होते। बहुत ऐसे ही हमारे प्रेमचंद एक तारीख लेकर के पैदा हुए, जो कि आज हमारे भारत में नहीं, भारत की सीमा को भी पार कर चुके हैं जी। अभी तक आप किताबों में पढ़ रहे थे कि वाराणसी से 5 मील दूर लम्ही गांव आजमगढ़ वाली रोड पर कहानीकार प्रेमचंद, आज आप मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लम्ही उनके जन्मस्थल पर पहुंच चुके हैं। जी जी। जब आप चले होंगे तो आपके दिमाग में रहा होगा कि पता नहीं वो लम्ही कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ का बदलाव कैसा हुआ होगा, पता नहीं उस लम्हिया में प्रेमचंद के गांव लोग आते होते हैं कि नहीं आते हैं। ये सब तमाम विचार आपके दिमाग में आया और आपके अंदर एक बेचैनी हुई, जहाँ की आप जो है कि मुंशी प्रेमचंद के गांव लम्ही उनके जन्मस्थल पर पहुँच गए। यही वो जगह है जहाँ से कि बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे। अच्छा, असेंबली परिवार इसी पर रह रहा था। संयुक्त परिवार महान साहित्यकार इसी जगह पैदा हुए जहाँ मूर्ति लगी हुई है। अच्छा। सच तो यह है कि हमारा भारतवर्ष गांव का देश है। हाँ, हमारे भारत की आत्मा तो गांव में बसती है। प्रेमचंद जी गांव में ही पैदा हुए। यहाँ के तमाम शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास को देखा, झेला, सोचा क्या करी, यह हमारे भारत के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। कहते हैं कि प्रेमचंद समय के थपेड़ों ने प्रेम को पहले कहानी बनाया, इसके बाद वो कहानीकार हो गए। जाके पाँव न फटे बेवाई हु का जाने पीर पर आई। तो प्रेमचंद जी ने बचपन से ही जो है कि झेलना शुरू किया। 7 साल तक पहुँचते पुते माता का साथ छूट गया। 15 साल तक पहुँचते तो पिता की साया ही हट गई। ये जो है कि यही बाग बगीचे, खेत खलिहान, बांस की कोठियाँ थी, जहाँ की बीएचयू का सेंटर बना हुआ है, वहीं पर जो है तमाम गुल्ली डंडा खेला करते थे, आम तोड़ा करते थे, कुत्ते के पीछे दौड़ना, भालू के पीछे दौड़ना, कभी जाके गन्ना उखाड़ना, मटर उखाड़ना, इनकी जिंदगी वही थी। तो इनको तो बहुत बड़ा आवारा होना चाहिए था, लेकिन हम लम्ही ग्रामवासियों को क्या पता कि जो है हम लोग तो जान रहे थे कि वाल्मीकि है कैसे आवारा थे, क्योंकि इतने बड़ी रामायण की रचना की, लेकिन हम लम्ही ग्रामवासियों को नहीं पता था कि हमारे लम्ही में भी ऐसे वाल्मीकि पैदा हो चुके हैं, जो कि इतने बड़े साहित्य की रचना करके आज हमारे भारत में भी भारत की सीमा को पार कर चुके हैं। हमारा भारतवर्ष हिंदी भाषी देश है। आज सच्चाई अगर प्रेमचंद को देखा जाए तो आज हिंदी साहित्य प्रेमचंद और हिंदी साहित्य का विदेशों में महत्व अगर किसी ने दिखाया तो प्रेमचंद। शायद अगर प्रेमचंद की हिंदी साहित्य नहीं लिखी गई होती तो हमारे भारतवर्ष का हिंदी साहित्य ही अधूरा रह गया होता। बिल्कुल पूरा करने का कार्य प्रेमचंद, वो आकाश खाली रहता, साहित्य का आकाश खाली होता। एक उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, पत्रकार, चित्रकार भी थे। कोई कहानी लिखते थे, वो इनका प्लॉट सामने आता था, वो चित्र सामने बन जाता था, उसी पर इनकी लेखनी भी चल देती थी। तो कहानियां पहले भी थी, लेकिन भूत प्रेत वाली कहानी थी, परियों की कहानी थी, राजा रानी की कहानी थी। उस कहानी को प्रेमचंद ने मानव की जिंदगी से जोड़ा कि असली कहानी तो ये है। बिल्कुल यही वह गाँव जहाँ के प्राइमरी विद्यालय में हम लोग जो है पढ़ते थे। जब शाम होती थी तो जो है हम लोग जब शाम को छुट्टी होती थी तो दादी कहती थी कि तने बहुत हल्ला गुल्ला करते हुए चल तने की कहानी सुनाई। तो वही भूत प्रेत वाली कहानी सुनाती थी, परियों की कहानी सुनाती थी, राजा रानी की कहानी सुनाती थी। हम लोग हूँ करते हुए सो जाते थे, लेकिन उसी कहानी को प्रेमचंद जी ने मानव की जिंदगी से जोड़ा, जहाँ की अगर सोना चाहते हैं तो उठ करके बैठ जाती कि दादी इसके बाद क्या हुआ, दादी इसके बाद क्या हुआ। तो वो प्रेमचंद की लेखनी और प्रेमचंद का जो है कि कहानियाँ लोगों को बेचैन करती। लगता है कि प्रेमचंद जी हमारी कहानी कैसे जान गए, हमारी बिटिया की कहानी कैसे जान गए, हमारी दादी
की कहानी कैसे जान गए? तो वो प्रेमचंद की पहचान जो कि उन्होंने छोड़ा। आज यह हम लोगों का दुर्भाग्य हुआ जहाँ की 56 साल की जिंदगी और 36 साल का निधन कार्य 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गए। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि आज भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि पूरे संसार से लोग आते हैं कि वह कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया। तो वह थे हमारे लम्ही से कलम सिपाही प्रेमचंद। लम्ही के इस महान क्रांतिकारी शख्सियत प्रेमचंद्र के बारे में इससे बेहतर मीमांसा और वर्णन एक लम्ही का ही व्यक्ति कर सकता है जो हमारे पंडित जी ने अभी किया। अब हमारे सामने एक और लम्ही के बुजुर्ग और संग्रहालय में बैठे हैं। सर कृपया आप भी अपने उद्गार व्यक्त करें प्रेमचंद जी को लेकर। कृपया अपने नाम के साथ और मेरा परिचय के नाम साथ। इंद्रदेव राम है। मैं LIC का रिटायर्ड अफसर हूँ जी और मेरा घर हुकुरगंज में है। जी। मेरी वाइफ 80 साल एक्सपायर हो गई। मैं अकेला हो गया, वहाँ पर कोई नहीं रहता। भाई आप अपना समय बिताने और इनके साहित्य। बगल में मेरे जी। लड़की का घर है। अच्छा। मैं वहाँ आया तो वहाँ से हम अकेले रहते हैं, रिटायर हैं, तो खाली हुए तो हम आके चले आते हैं। यहाँ आए। पंडित जी से मेरी मुलाकात। तो प्रेमचंद्र को लेके आपका कुछ नजरिया? प्रेमचंद जी के कहानी जितने हैं उन्होंने लिखा है, बड़े शास्त्रीय ढंग से लिखा है और सही लिखा है, जो समय के अनुसार बड़ी शुद्ध साबित होती है। उन्होंने समाज के हर वर्ग हर तबके के लोगों के बारे में लिखा है और उनको ये लिखा है किस तरह से विकासशील होना चाहिए, उनको हम लोगों को किस तरह से मौका देना चाहिए, किसी को आगे बढ़ने से रोकना नहीं चाहिए बल्कि उसको आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। लेकिन ये है कि आम तौर पे जो बड़े बड़े जो विभूतियां हैं जो राजनीति के आकाश में नहीं उतरी, उनको आम तौर पे समाज उपेक्षित मानता है क्योंकि उनके पास शक्ति नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, फॉलोइंग नहीं है, उनसे फ़ायदा लेने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन प्रेमचंद्र के इस साहित्य के सलाका पुरुष की जन्मस्थली को लेकर जब मीडिया ने तमाम सवाल किए तो मुझे लगता है पिछले 15-20 सालों में उनके जन्मस्थली का कायाकल्प हुआ और उस कायाकल्प की ही परिणति है कि काशी विश्वविद्यालय ने अपना एक अध्ययन केंद्र स्थापित किया है। और मिला जुला करके प्रेमचंद्र की यह जन्मस्थली मुझे उतनी उपेक्षित नहीं लगती, लेकिन मुझे लगता है कि इस न्यूज़ वीडियो के मार्फत साहित्य के प्रेमी, समाज के प्रेमी और वो लाखों संवेदनशील तबका जो पॉलिटिकल थिंकिंग करता है, समाज की थिंकिंग करता है, मुझे लगता है इस वीडियो के जरिए प्रेरित होगी और प्रेमचंद्र की रचनाओं में दिए हुए संदेश की एक तरह से उसे और आगे दूर तक ले जाएगी, जो कि हर सही को सही, हर गलत को गलत, हर वेदना को वेदना और हर जो है ऐश्वर्य को ऐश्वर्य कहा करते थे। और समाज का उन्होंने जितना अपने साहित्य के जरिए और लेखन के जरिए न्याय का प्रसार किया, मुझे लगता है उसकी कहीं मिसाल नहीं मिल सकती। वह एक अनन्यतम शख्सियत थे। मैं इस लम्ही के उनके स्थल पर मैं उन्हें अंतिम प्रणाम करता हूं, उनका वंदन करता हूं और उनका स्मरण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।